कभी कभी जिंदगी को जोर से नहीं धीरे से सुना जाता है। कभी कभी शोर से दूर जाकर खामोशी से मुलाकात करनी पड़ती है और कभी कभी लौटना पड़ता है उसी जगह जहां से हमने सब कुछ छोड़ दिया था। चलिए आज आपको लिए चलते हैं छपरा शहर से महज 4 किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान मेहमान है और पक्षी राजा है। इसे आप पक्षी बिहार कहिए, पक्षी आनंद बिहार कहिए या फिर यूं कह दीजिए कौवा बिहार। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह सच्चाई है। इस जगह का नाम है आनंद बिहार और यहाँ स्थित है लंगेश्वरी बाबा स्थान बिशनपुरा। यहाँ खड़ा है सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़, जिसकी छांव में समय भी थोड़ी देर ठहर जाता है। चारों तरफ न हॉर्न की आवाज, न मशीनों का शोर, बस हवा है और आसमान में हजारों कौवों की उड़ान। जैसे ही कोई यहाँ सत्तू या दाना अर्पित करता है, आसमान अचानक जिंदा हो उठता है। हजारों की संख्या में कौवे उतर आते हैं और लगता है मानो प्रकृति कह रही हो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आज जब शहरों में कौवा दिखना भी किस्मत की बात हो गई है, यहाँ करीब 10,000 कौवे अब भी सुरक्षित है। याद है आपको गांव की वो सुबह जब दिन की शुरुआत 2 आवाज़ों से होती थी, एक मुर्गे की बाग और दूसरी कौवे की काँव काँव। कौवा अगर छत पर बोलता था तो कहा जाता था कोई आने वाला है। कौवा सिर्फ पक्षी नहीं था, वो संकेत था, वो संदेश था, वो हमारी लोक कथाओं का हिस्सा था। लेकिन हमने अपनी तरक्की की जल्दी में पेड़ों को काट दिया, आसमान को छोटा कर दिया और पक्षियों को धीरे धीरे खामोश कर दिया। आज पक्षी लुप्त होने के कगार पर है और कौवा शहरों से गायब होता जा रहा है। आनंद विहार हमें याद दिलाता है, अगर चाहे तो अब भी वापसी मुमकिन है। बस इतना करना होगा कि हम प्रकृति को दोबारा सुनना सीख ले, क्योंकि एक दिन हम सब इस शोर से थक जाएंगे और तब दिल कहेगा चलो लौट चले उस जिंदगी की ओर जहां पेड़ सांस लेते हैं, पक्षी बोलते हैं और इंसान सिर्फ सुनता है। छपरा के पास स्थित आनंद विहार सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक सवाल है कि हम किस दुनिया को चुनेंगे। अब लौट चले प्रकृति की ओर, यही हमारा मैसेज है पूरे मानव के लिए, क्योंकि आज जो धरती है वो विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। और मेरा यहाँ से मैसेज है पूरे मानवता के लिए कि फिर से लौट आइए प्रकृति की ओर। और ये नज़ारा हम देख रहे हैं सारण की धरती, जो कि भारत सनातन की धरती है, और उसमें भी सारण जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, वहाँ की धरती से हम पैगाम देते हैं पूरे विश्ववासियों को कि फिर पृथ्वी की तरफ लौट जाएं, प्रकृति की तरफ लौट जाएं। क्योंकि यहाँ पर कौवा जो है वो हमारा एक पुराने ज़माने को याद दिलाता है कि जब हम बचपन में जब हर जगह कौवा जानवर मिलता था, लेकिन आज जो प्रकृति है वो कौवा को धीरे धीरे गायब कर दिया है। तो बिना हम प्रकृति के हम नहीं रह सकते, और उसी का नतीजा है कि कई पहाड़ खिसक रहे हैं। आज तक हजारों साल में केदारनाथ जी का मंदिर का कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये 50 साल में कई बार वहाँ पर घटना हो चुका है। तो हम यहाँ से एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि जानवरों के लिए पेड़ लगाइए, पक्षियों के लिए दाना दीजिए, क्योंकि इसी से प्रकृति रहेगा और तब प्रकृति पर मानव रहेगा। देखिए, नेचर का बदलाव स्वतः ये भौतिक युग में जा रहा है देश, वातावरण, जिसके वजह से ये सब लोग लुप्त होते जा रहे हैं। भौतिक युग का मतलब कि हर जगह आपका टेलीफोन का फोन का क्या बोलते हैं, टावर लग रहा है, जो कि वो वातावरण को दूषित करता है। और मोबाइल के भी वजह से ही सब, उसके ध्वनि से भी लोग बहुत दूर दूर तक ये लोग जहाँ शुद्ध वातावरण रहता है वहीं लोग चले जाते हैं और वहाँ अपना आवास बनाते हैं और वहीं पर लोग बसेरा करते हैं। कौवा अब घर घर में सुबह उठते थे। हम लोग बचपन में तो देखते थे कि ऐसी पर ज़्यादा लोग खपरोल मकान रहता था, खपरोल मकान पर 2-4 को दिखाई देते थे। लेकिन आज के डेट में कहीं नहीं है, हर गांव में टावर लग गया। टावर की वजह से आपके कौवा, आपका क्या बोलते हैं वो बहुत से पक्षियाँ हैं जो खुरगुद्दी हम लोग कहते हैं, जो वो सब लोग रेडिएशन से लुप्त प्राय होते हैं। उसके रेडिएशन से
लोग लुप्त होते जा रहे हैं और लगभग लुप्त हो गए हैं। अभी तो देखिए अब यही है कि हम लोगों से अनुभवी तो ये पशु पक्षी हैं, जो देखिए वहाँ शहर को छोड़ के जहाँ उसके लिए उसके वातावरण उसके अनुकूल है, वहाँ वो सब लोग जाके रह रहे हैं और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं और शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, निरोग हैं। इतना देखिए चिड़िया का कोलाहल मचा हुआ है। एक मनुष्य है कि हमेशा उधर भागते रहता है, ज़िंदगी को पीछे छोड़ते जा रहा है और शांति से दूर होते जा रहा है।